हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक्स के 3 क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है ना। हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर, यानी कि 3 हमने ऐसे मॉडल पेपर आपके लिए प्रिपेयर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी 2024 और 2025 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, उनको हमने वहां सोल्व भी किया था पूरा। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट जो मॉडल पेपर है जो हमने पीसीआई के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है बच्चों, जो पीसीआई के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस दे रखा है उसी को हमने ध्यान में रख के ये मॉडल पेपर बनाया है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, यानी कि पार्ट ए में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका वो ये है, डिस्कस द इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया है वो डिस्कस द इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। यानी कि आपको हाइपरटेंशन के इटियोपैथोजेनेसिस और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि मेडिसिन के जरिए हम कैसे इसे ट्रीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो कॉपी में लिखना है वो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन लिखनी है ना। यहाँ से स्टार्ट नहीं करना कि इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, ये अच्छा नहीं रहता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी पहले डेफिनेशन आपको देनी है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका डिफाइन फार्माकोथेराप्यूटिक्स। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ देनी है। एंड आगे एक्सप्लेन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसके स्कोप और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है, यहाँ हमें लिखना है। आगे ऑफ द असेंशियल मेडिसिन लिस्ट, और जो असेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती है उनके बारे में भी हमें यहाँ लिखना है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या है बच्चों, डिटेल द क्लिनिकल मैन्युफैक्चरेशन एंड फार्मा एंड मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यानी कि सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के हमें क्लिनिकल मैन्युफैक्चरेशन यानी कि उसके सिम्टम्स हमें लिखने हैं। ये जो है आपके ये सिम्टम्स होते हैं, तो हमें सिम्टम्स लिखने हैं। एंड उसके मैनेजमेंट यानी कि नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सीएचएफ की डेफिनेशन हमें देनी है, फिर उसके बाद सिम्टम्स लिखने हैं, फिर उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमें यहाँ लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें भी सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस की डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद उसके पैथोफिजियोलॉजी लिखने हैं, फिर ट्रीटमेंट गाइडलाइन यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन कौन सी ऐसे गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो वो सभी हमें यहाँ लिखना है। बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या है, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा इंक्लूडिंग द रोल ऑफ ब्रोंकोडायलेटर एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले अस्थमा की आपको डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमें इसका देना है, यानी कि मेडिसिन के जरिए हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, और हमें ब्रोंकोडायलेटर और कोर्टिकोस्टेरॉइड को हमें अलग से एक्सप्लेन करना है, यानी कि उनके रोल हमें यहाँ दिखाने हैं। ठीक है, आगे हम सिक्स क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। यानी कि टाइप 2 जो डायबिटीज मेलाइटस है उसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद उसके इटियोपैथोजेनेसिस हमें लिखने हैं, फिर उसके बाद हमें उसके मैनेजमेंट यानी कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेवन क्वेश्चन, इलेबोरेट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस विद ए फोकस ऑन DMARDS। यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद उसके मैनेजमेंट हमें यहाँ लिखने हैं। आगे हम बात करेंगे एट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ HIV। तो HIV क्या है उसकी डेफिनेशन देनी है, फिर उसके मैनेजमेंट की बात करनी है, यानी कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, और इसके बाद इससे कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं वो सभी हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है पार्ट बी, जिसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। यानी कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन आपकी क्या होती हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा फार्माकोथेराप्यूटिक्स में।
तो उसको यहाँ डिफाइन करना है। इसमें आपको आधा पेज या पौन पेज लिखना है आपको, ठीक है। आगे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रीफ एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपर लिपिडमिया, ठीक है। हाइपर लिपिडमिया हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके मैनेजमेंट हमें यहाँ लिखने हैं। तो इसमें भी आपको वही आधा पेज या पौन पेज या एक पेज तक हमें लेके जाना है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डिफिशियंसी, यानी कि आयरन डिफिशियंसी जब किसी पेशेंट में होती है या किसी पर्सन के अंदर आयरन की कमी होती है तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, तो वो हमें यहाँ लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज क्या होती है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको, यानी कि पौन पेज हमें यहाँ लिखना है। तो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज आपका जो ईसो स्फिंक्टर होता है अगर वो वीक हो जाता है तो ये आपकी डिजीज क्रिएट हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज, यानी कि ये एक आपकी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको पौन पेज कम से कम लिखना है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिस्ट द सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसमें भी आप अगर इसकी 2 लाइन में डेफिनेशन लिख दोगे हाइपोथायरॉयडिज्म की, फिर उसके बाद सिम्टम्स एंड उसके मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा, जो बंदा कॉपी चेक करता है एग्जामिनर तो अलग एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बंदे ने अच्छा लिखा है, डेफिनेशन लिखी है, पहले उसने टॉपिक के बारे में बताया है। आगे 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मेंशन द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ड्रग हमारी यूज होती हैं, तो उन्हीं को यहाँ मेंशन करना है। 4-5 मेडिसिन का आप नाम लिख सकते हो। 8 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिफाइन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि हमारी जो एंटी माइक्रोबियल जो हमारी एंटीबायोटिक हो जाती है जब वो रेसिस्टेंस कर जाती है तो उनको यहाँ डिफाइन करना है और उनके सिग्निफिकेंस भी यहाँ हमारे लिखने हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ निमोनिया, जो निमोनिया होता है उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सुना होगा आपने, पसली चल गई है ना, आवाज आने लगती है, जो स्टेथोस्कोप से डॉक्टर सुनता है। तो निमोनिया के सिम्टम्स हमें यहाँ लिखने हैं। 10 क्वेश्चन की बात करें, ब्रीफ डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक है ना। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जो होता है उसके मैनेजमेंट हमें यहाँ डिस्कस करने हैं, तो इसको भी आपको पौन पेज में कम से कम लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो पार्ट बी में आपके दिए जाते हैं इसमें पौन पेज या एक पेज तो आपको लिखना ही है। 11 क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं, कौन कौन से इसके रोल होते हैं, वो सभी हमें यहाँ लिखने हैं। आगे हम बात करते हैं पार्ट सी, जिसमें हमारे एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक हमारे होते हैं। तो पार्ट सी में हमारे हैं एमसीक्यू। तो जो फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग हमारी कौन सी है, तो ये हमारे ऑप्शन है डिजोक्सिन, एनालाप्रिल, वॉरफिन, इंसुलिन। तो इसमें जो है हमारा वो एनालाप्रिल, क्योंकि ये एक एसीई इनहिबिटर होती है हमारी, तो ये हमारा बी करेक्ट है। आगे सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन की, साल्ब्यूटामोल इज प्राइमरली यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ, साल्ब्यूटामोल सबसे पहले किसके यूज में आती है, तो वो है आपका अस्थमा, ठीक है ना, अस्थमा में ही ये यूज होती है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसमें हमारा कौन सी ऐसी मेडिसिन है, तो वो है लेवोथायरोक्सिन, क्योंकि लेवोफ्लोक्सासिन ये एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक है। मेटफॉर्मिन ये जब डायबिटीज में दी जाती है तो हमारा इसमें ये है आपका लेवोथायरोक्सिन, तो ये आपका सी करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके, तो वो है द कॉजेटिव एजेंट फॉर सफाइलिस इज, तो इसका आएगा आपके टी पैलोडियम, ठीक है ना, यही आपका बी क्वेश्चन इसमें करेक्ट है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कहां पर आपके प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं आपके
H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन सी हमारी ऐसी ड्रग होती है, तो वो होती है आपकी रेंटिडिन। क्योंकि ओमेप्राजोल आपकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, ठीक है, तो उसमें आपकी रेंटिडिन बी सही है आपका। 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, तो ये होती है फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B12। 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ग्लूकोमा, तो इसमें जो आएगा हमारा ऑप्शन वो आएगा ए, टिमोलोल, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डोट्स थेरेपी इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज, यानी कि डोट्स थेरेपी हमारे किससे जुड़ी हुई है, तो वो है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ये ऐसी थेरेपी होती है जिसमें हमारे 2-3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हमें देना होता है, तो ट्यूबरक्लोसिस इज राइट। 9 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ दीज इज ए सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन का कौन सा इसमें हमारा सिम्टम्स है, तो हेलोजिनेशन भी नहीं है हमारा, ट्रेमर्स भी नहीं है हमारा, पॉलीफेगिया भी नहीं है हमारा, तो यह है हमारा एक एनहिडीनिया। इसमें क्या हो जाता है, आदमी बहुत गुमसुम सा हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है, तो इसमें हमारा बी सही। तो 10 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्लोरोक्विनिन इज यूज्ड फॉर, तो ये हमारे मलेरिया में यूज होती है, ये बहुत कॉमन मेडिसिन होती है हमारी जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में दी जाती है। आगे हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक, तो इसमें जो फर्स्ट रहेगा आपका द फुल फॉर्म ऑफ COPD, यानी कि इसकी हमें फुल फॉर्म लिखनी है, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। आगे हमारा जो ये है, इज द हॉर्मोन्स डिफिशिएंट इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, तो इसमें आएगा हमारा इंसुलिन। आगे हमारे नाइट्रोग्लिसरीन इज द ड्रग चॉइस फॉर एक्यूट एंजाइना अटैक, यानी कि जब एंजाइना का अटैक आता है तो उसमें हमारे नाइट्रोग्लिसरीन हम देते हैं सबलिंगुअल, यानी कि जीभ पे हम उसे डालते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो मेटफॉर्मिन इज कॉमनली यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ओरल थेरेपी फॉर टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज जो होती है हमारी, तो उसमें जो ओरली मेडिसिन दी जाती है हमारी, तो वो होती है मेटफॉर्मिन। आगे हम बात करते हैं डिफिशियंसी इन द सब्सटेंटिया निग्रा लीड्स टू पार्किंसन डिजीज, तो इसमें हमारा डोपामीन की डिफिशियंसी हो जाती है। आगे हमारे आइसोनाइड इज ए प्राइमरली ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो आइसोनाइड हमारी फर्स्ट होती है, ये सबसे कॉमन होती है हमारी। आगे हम बात करते हैं, इज ए टॉपिकल क्रीम यूज टू ट्रीट स्कैबीज, तो हमारी परमेथ्रिन सबसे कॉमन होती है हमारी। आगे एम्लोडाइपिन बिलोंग टू द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि हमारा एम्लोडाइपिन क्या होती है, ये हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है हमारी। आगे हम बात करते हैं, ORS इज यूज्ड टू मैनेज डिहाइड्रेशन इन वायरल इन्फेक्शन, जब हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसमें ORS का हम यूज करते हैं। आगे एस्प्रिन इज यूज्ड इन लो डोज फॉर प्रोफाइलेसिस अगेंस्ट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, यानी कि इसमें हम एस्प्रिन का यूज करते हैं।